Hey guys, good morning. So in this workshop, I'll be talking about what happened in the IIFL Finance का conference call. So IIFL Finance एक NBFC है और अगर आप देखोगे उनका कुछ तीन चार मेजर डिविजन है। तो पहला आप देखोगे अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस का एक डिवीजन है, दूसरा आप देखोगे गोल्ड लोन का एक डिवीजन है और तीसरा जो उनका मेन डिवीजन है वो है उनका माइक्रो फाइनेंस का डिवीजन। और अगर आप देखोगे आईआईएफएल फाइनेंस मेजॉरिटी वाइज में शहरों के लोगों को उतना लोन्स देते नहीं है। इनका जो ब्रांच एक्सपेंशन हुआ इन द लास्ट 2 3 4 ईयर्स वो सब टायर 3 टायर 4 टायर 5 सिटीज में उनका टारगेट कस्टमर्स है। तो इनका वैसे ही है, इनका टारगेटेड कस्टमर्स भी वैसा ही है कि लाइक, क्योंकि देखिए पहले अगर मैं थोड़ा बिजनेस मॉडल ना समझा दूं और डायरेक्ट कॉन कॉल का बारे में बात करूं तो लोगों को मतलब समझ में नहीं आ सकता है कि हो क्या रहा है। सो जस्ट टू फिनिश ऑफ द बिजनेस मॉडल, तो ये लोग टायर 3 4 5 सिटीज के लोगों को टारगेट करते हैं जो कि अंडर बैंक्ड होते हैं, अनबैंक्ड होते हैं, ठीक है, सेमी अर्बन टू रूरल कस्टमर्स को। तो आईएफएल फाइनेंस का रिजल्ट तो बहुत ही अच्छा आया है। उनका एसेट अंडर मैनेजमेंट ग्रू 34% ऑन अ वाई बेसिस। उनका क्रेडिट कॉस्ट भी 2% के आसपास है, ठीक है। उनका एसेट क्वालिटी हैज ऑल्सो इम्प्रूव्ड बोथ ऑन वाई एज वेल एज ऑन क्यू लेवल्स। तो कंपनी में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब कॉन कॉल का इनसाइट्स में क्यों देता हूँ, बिकॉज यहाँ से बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ मैक्रो ट्रेंड या जो भी आज आज ग्राउंड लेवल पे हो रहा है वो भी बाहर आता है, ठीक है। तो पहला जो चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उन्होंने ये बताया कि अफोर्डेबल हाउसिंग में प्रेशर आ रहा है बहुत। देर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर इन अफोर्डेबल हाउसिंग इन मेट्रोज एंड टायर 1 सिटीज। बट सिंस आईआईएफएल का प्रेजेंस अगर आप देखोगे टायर 3 4 5 सिटीज में है, तो दे वर एबल टू ग्रो द बुक एट अ फास्टर पेस देन मेनी अदर अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो कि ये टायर 1 और मेट्रो सिटीज में टारगेट कर रहे हैं। वहां पे अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं। दूसरे साइड में आईएफएल क्या कर रहे हैं, उनका अगर आप देखोगे बहुत ही छोटा पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो था जहां पे ये फिनटेक कंपनीज के साथ काम करता था वेर। लेकिन ये जो आरबीआई ने ये जो पर्सनल लोन्स पे जो ये क्रैकडाउन किया, ठीक है, उसके बाद आईएफएल ने क्या किया, ये पूरा डिवीजन को ही धीरे धीरे करके आई वुड से बंद कर रहा है, बट देन इसका पूरा एकदम स्लो कर दिया। मतलब फिनटेक्स के साथ मिलके वो जो वो लेंड करने का जो काम वो करता था, ठीक है, वो अभी धीरे धीरे करके वो उसको वो स्लो भी कर रहा है। तीसरा चीज ये है, और देखिए पॉइंट ये है कि लाइक अगर आप आईआईएफएल को देखोगे, आईआईएफएल फाइनेंस को, तो इनका मेजॉरिटी जो लोन्स होता है ना, ये मेजॉरिटी लोन्स ही उनका ऑर्गेनिक ही होता है। मतलब उनका क्रेडिट असेसमेंट वो खुद करके देते हैं। लेकिन क्या था ना कि लाइक पिछले 1 2 साल में ये जो डिजिटल लोन्स, पर्सनल लोन्स, ठीक है, ये जो सेगमेंट में थोड़ा बहुत जो प्रेशर आने लग गया है, तो आईआईएफएल को लगा कि लाइक हम लोग पहले से ही इस पे कॉशियस हो जाते हैं बिफोर से फॉर एग्जांपल समथिंग टर्न्स वर्ड्स। और अगर आप माइक्रो फाइनेंस की बात करें, माइक्रो फाइनेंस में भी अगर आप देखिएगा कि लाइक कंपनी ने ये भी बताया, कौन कौन निर्मल जैन ने ये भी बताया कि लाइक दे आर बीइंग अ बिट मोर कॉशियस नाउ इन दैट होल स्पेस। बट हैविंग सेड दैट, उन्होंने ये भी बताया कि लाइक देखिए, वी ग्रू आवर माइक्रो फाइनेंस बुक बाय अराउंड 6 7% ऑन अ क्वार्टर बेसिस। तो अगर आप एनुअलाइज करोगे इसको, तो 30% का जो पेस ऑफ ग्रोथ है माइक्रो फाइनेंस बुक का इन दियर पोर्टफोलियो, वो चलता ही रहेगा। सो अगर अगर आप मुझसे पूछोगे कि लाइक आईएफएल फाइनेंस के कॉन कॉल में कुछ प्रॉब्लम्स, कोई प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है। जस्ट दैट द इनसाइट्स आर के लाइक वही अफोर्डेबल हाउसिंग का जो प्रॉब्लम है कि लाइक थोड़ा बहुत स्लो डाउन आ रहा है। एंड आईएफएल का वही है कि लाइक सिंस दे हैव अ गुड डिस्ट्रीब्यूशन बेस ऑल अक्रॉस द कंट्री, स्पेशली इन टायर 3 4 5 सिटीज, दे कैन मेंटेन द यील्ड। हाँ, यील्ड पे एक बात था यहाँ पे, क्योंकि देखिए क्या हुआ था ना, गोल्ड लोन्स पे बैंक्स वगैरह बहुत एग्रेसिव बन गया था। इसलिए क्या हुआ था, गोल्ड का यील्ड घट रहा था। आप ये गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज को भी देखे होंगे, उनका भी ये मुथुत वगैरह का भी यील्ड उनको घटाना पड़ रहा था टू स्टे कॉम्पिटिटिव। तो आईएफएल का भी तो गोल्ड लोन का एक बड़ा सा बुक है विच इज 30% ऑफ द बुक। सो व्हाट निर्मल जैन करंटली सेड इसके लाइक, अभी सबको समझ में आ गया कि गोल्ड लोन में अगर आप सिर्फ यील्ड पे कॉम्पीट करोगे तो आप टिक नहीं पाओगे, ठीक है। सो नाउ अभी बेसिकली गोल्ड लोन का जो प्री कोविड वाला जो सिचुएशन था वैसे सिचुएशन में आ रहा है। और अगर आप देखोगे, गोल्ड लोन हो, अफोर्डेबल हाउसिंग हो, माइक्रो फाइनेंस हो, राइट, ये जो तीन जो मेन सेगमेंट है, ये तीनों में कंपनी का कोई यील्ड का प्रेशर नहीं है। व्हाई? बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन बेस। अगर ये सिर्फ शहरों में होता तो यस, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होता, बट कंपनी ने सिंस इतने सारे ब्रांचेस खोले, एज आई पॉइंटेड आउट, इन टायर 3 4 5 सिटीज, सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच ऐसे जगहों में मतलब ऐसे 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 सिचुएशन में इनका यील्ड का कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड एक एनालिस्ट ने जब पूछा था तो उन्होंने क्लियरली ये भी बताया कि उनका उनका निम्स भी मेंटेन रहेगा गोइंग फॉरवर्ड।
और अगर मैं लास्ट बताऊं, उनका जो एक इक्विटी रेस का बात हो रहा था, क्यूआईपी रेस करने का बात कर रहा था, तो मैनेजमेंट ने ये बताया कि अगले 8-10 महीने में हम लोग कोशिश करेंगे ये करने के लिए, बट कोई क्लैरिटी नहीं दिया इसके ऊपर। सो ओवरऑल सब कुछ ठीक है, बिकॉज अगर आप बोल रहे हो, और ऑफ कोर्स गोइंग फॉरवर्ड एसेट क्वालिटी भी मैनेजमेंट यही बता रहा है कि क्रेडिट कॉस्ट भी 2% के आसपास रहेगा, और जहां जहां पे ये लोग लेंड करके रखा है, इनका जो स्ट्रॉन्ग कलेक्शन टीम है, तो इनको अभी कोई एसेट क्वालिटी लिंक्ड कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई देता है, ईल्ड लिंक्ड कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं देता है। दे से कि लाइक दे वुड मेंटेन दिस ग्रोथ मोमेंटम फॉरवर्ड। एंड बाय द वे, ग्रोथ मोमेंटम का अगर मैं बात करूं तो मैनेजमेंट ने ये तो बहुत 1-2 साल से बोले जा रहे हैं कि माइक्रो फाइनेंस का जो स्पेस है, या फिर अगर आप देखोगे ये जो पूरा अफोर्डेबल हाउसिंग, माइक्रो फाइनेंस, गोल्ड लोन, इंटायर 3-4 सिटीज में, दिस एंटायर स्पेस कैन डबल इन द नेक्स्ट 3 to 4 years। तो IIFL कैन आराम से ग्रो एट पार विद द इंडस्ट्री, एंड दे कैन ग्रो एट 25 to 30% CAGR। इस स्पेस से आप उसका AUM का ग्रोथ, मतलब आज उनका जो AUM का जो साइज है, आई थिंक 70,000 करोड़ के आसपास है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 3 से 4 साल के अंदर वो 1.5 लाख करोड़ के आसपास हो जानी चाहिए। ऑफ कोर्स प्रोवाइडेड के थिंग्स आर एज गुड एज हाउ इट इज टुडे। सो यही बनता है बात, कोई बड़ा कुछ प्रॉब्लम्स तो है नहीं। आई डोंट रिकॉल ऑफ एनी अदर थिंग दैट द मैनेजमेंट spoke which is probably in the negative for the company or the industry। तो यही तक रखते हैं, एंड ऑफ कोर्स लाइक ऐसे छोटे छोटे मैं कॉल का इनसाइट्स लेके आपके पास लेके आऊंगा, सो दैट यू गेट टू नो के लाइक, बिकॉज आगे क्या हो रहा है दैट इज ऑल्सो क्रिटिकल, राइट। सिर्फ इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन और रिजल्ट्स देख के, रिजल्ट्स तो पिछले 3 महीने का हुआ, लेकिन कॉल में क्या होता है ना, हमें एक थोड़ा बहुत एक दूरबीन मिलता है, वो हमें थोड़ा बहुत मिलता है कि लाइक अगले 2-3 क्वार्टर में क्या होने वाला है। बट हैविंग सेड दैट, अगर मैं IIFL का बात करूं तो मैनेजमेंट ने क्लियरली ये चीज भी बताया है कि अगले 2-4 क्वार्टर में कोई प्रॉब्लम्स उतना कुछ दिख नहीं रहा है। ऑन दैट नोट, थैंक यू।